चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में बोल रहा है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ चार्जिंग सर्किट इज गिवन बाई आई इक्वल टू आई नोट ई पी पावर माइनस टी बाई आर सी, जहाँ पे आई नोट आर सी क्या है, कांस्टेंट पैरामीटर है ना। और इस सर्किट में हमसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट टी इक्वल टू जीरो, है ना। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का क्या मतलब हुआ, सिंपल में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब डी आई बाई डी टी, ये करना है आपको। उसी तरह अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलें तो उसको बोलेंगे डी वी बाई डी टी, है ना। इसी तरह अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलें तो उसको बोलेंगे डी पी बाई डी टी, है ना। तो हमको यहाँ पे करंट दिया हुआ है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना मतलब कि इसका डिफ्रेंशिएशन करना है सिंपल में। तो अब देखिए सबसे पहले सवाल देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। आई बराबर दिया हुआ है आई नोट ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी, ये सवाल हमको निकालना है डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी मतलब सिंपल में हमको इस करंट का डिफ्रेंशिएशन करना है ना। तो आई के जगह हम लोग ये जो आई तो दिया हुआ है, इसके जगह हम लोग ये जो आई है ना, ये आई, इसके जगह हम लोग ये पूरा रख देंगे डी बाई डी टी, और आई हमारा दिया हुआ है आई नोट ई पे पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये हो गया। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अब देखिए अब ये पहले क्वेश्चन बोल दिया आई नोट, है ना, और ये आर सी, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। जैसे ये आई नोट कांस्टेंट है, ये आर कांस्टेंट है, ये सी कांस्टेंट है। जो जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो पहले तो ये आई नोट निकाल लेते हैं। आई नोट ये कांस्टेंट है तो डी अपॉन डी टी बच क्या गया आपको ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा, है ना, हम लोग डिफ्रेंशिएशन में पढ़ते हैं जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, फिर एज इट इज लिख दीजिए। तो आई नोट, उसके बाद कांस्टेंट क्या है, ये आर सी है ना, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, आ जाएगा माइनस वन बाई आर सी। फिर इसके जैसे लिखा हुआ ये पूरा ऐसे ही लिख देना टी बाई आर सी। अब हमको क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है टी इज इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे इसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना। तो यहाँ पे जो टी जो है, तो टी के जगह हम लोग क्या करेंगे, ये जो टी है इसके जगह हम लोग जीरो रख दीजिए, सिंपल। तो अब क्या आ जाएगा बताइए, आई नोट आ गया, ये आई नोट, फिर माइनस वन बाई आर सी, वन बाई आर सी। अब टी के पावर जीरो रखिएगा, ई पे पावर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ई पे पावर जीरो आ जाएगा। और आपको पता है किसी भी नंबर पे पावर जीरो मतलब वन होता है। क्या होता है बताइए, वन होता है ना। जैसे एक्स पे पावर जीरो बराबर वन, है ना। तो किसी भी इस वेरिएबल पे पावर जीरो रहेगा तो क्या है, उसका आंसर आएगा वन। तो ये पूरा टर्म क्या आ गया बताइए, वन। तो अब सिंपल में इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी, यानी डी आई बाई डी टी को हम लोग ऐसे ही पढ़ने के लिए बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, है ना। ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट, है ना। तो अब ये पूरा तो टर्म वन हो गया, वन को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा आई नोट माइनस वन बाई आर सी। ये माइनस आप इधर और अच्छे से लिखने के लिए माइनस को बाहर निकाल लीजिए। तो फाइनली जो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस आई नोट अपॉन आर सी, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या। पहला बोल रहा आई नोट अपॉन आर सी, नहीं, आंसर तो माइनस में आ रहा है तो ये तो नहीं होगा, है ना। आई नोट है, आई नोट तो ये तो नहीं होगा। माइनस आई नोट अपॉन आर सी, ये सही है। मोर देन वन ऑफ दी अबव, नहीं, एक ही सही है इनमें से। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, सी। ठीक है।
चलिए, तो ये समझ में आ गया कि सिंपल है। इसमें रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन करना। आपको जो भी चीज़ दिया हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, फिर अब ये जो ई पे पावर वाला जो कांस्टेंट है तो उसको फिर बाहर निकाल के फिर एज इट इज़ लिख दीजिए। अगर टी का कुछ वैल्यू दिया हुआ है तो वो पुट कर दीजिए। हो सकता है टी के जगह 1 सेकेंड दिया रहता है तो यहाँ पे 0 नहीं लिख के 1 लिख दे, है ना। ठीक है, फिर थैंक यू।